बौली के लोकप्रिय विधायिका पूर्व मंत्री बीमा जी, हमारे बीच अमौर के लोकप्रिय विधायक जुझारू और संवेदनशील विधायक अख्तरुल इमाम जी, हमारे बीच पूर्णिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक विजय खेमका जी, वाईसी के लोकप्रिय विधायक सैयद रुकनुद्दीन जी, कसबा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रदीप कुमार दास जी, पूर्णिया जिला परिषद की अध्यक्षा वहीदा जी, उपाध्यक्षा नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राकेश जी, तारा जी, त्रिस्तरीय पंचायत सरकार के सदस्यगण, पूर्णिया के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी पदाधिकारीगण, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधि, प्रेस मीडिया के बंधुओं, सभी बुद्धिजीवीगण, आपकी धरती की कुल देवी मां पूरन देवी के चरणों में बसी इस पुण्यभूमि पूर्णिया के हमारे आत्मीय देवी एवं सज्जनों, इस धरती पर आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यह प्रकृति, शक्ति, प्रतिभा, परंपरा और पुरुषार्थ की धरती है। प्रकृति की बात करें तो यह मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है। भीषण गर्मी में भी यहाँ का वातावरण इतना सुंदर और आनंददायक है। और शक्ति की बात करें तो यह माता पूरन देवी, माँ काली, माँ श्यामा के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। प्रतिभा की बात करें तो इस धरती में जहाँ महान कथा शिल्पकार फणीश्वरनाथ रेणु जैसे रत्न दिए, मुकोत्प्यार जैसे साहित्यकार दिए। परंपरा की बात करें तो यहाँ अंग भंग और मिथिला की विलक्षण संस्कृतियों की त्रिवेणी भी बहती है। हम तो कहते और मानते भी हैं कि अतिथि देवो भव का भाव पूर्णिया का एक अपनाने वाला जन नेता दिया, तो वही विद्यानुरागी गढ़ बनेली राज्य के बाबा कीर्तिनंद सिंह जैसा दानवीर भी दिया, जिनके दानवीरता का जीता जागता उदाहरण भागलपुर का टीएनबी कॉलेज है। अब हमारे बीच नहीं रही, सुशांत सिंह राजपूत भी पूर्णिया पर मिट्टी से निकले थे। मित्रों, बाल युवा सांसद में के द्वारा हमारे बैठे हुए पंचायत के प्रतिनिधि और विधानसभा के प्रतिनिधि बड़े गौर से, बड़े संवेदनशीलता के साथ आपको देख, आप की प्रतिभा का सम्मान करते हुए इस क्षेत्र के जन समस्याओं को लेकर आज बिहार विधानसभा के अंदर हमारे माननीय विधायक अख्तरुल साहब ने ठीक कहा कि 100% प्रश्नों का जवाब आ रहा है। और ये 100% प्रश्नों का जवाब ही नहीं, 100% कुछ घटनाओं को छोड़कर सदन भी चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की है, वो हमारे माननीय विधायकों का, जो सदन को इतने शांतिपूर्ण ढंग से चलने में मदद करते हैं और प्रश्नों का जवाब 100% आ रहा है। ये सरकार की भी सजगता, पदाधिकारियों की भी संवेदनशीलता, हर व्यक्ति को आज आपने प्रश्न उठाया, जो प्रश्न की तैयारी आपने किए थे, जो देखकर पढ़ रहे थे, लेकिन हमने सभी विधानसभा से एक एक प्रश्न
आपसे कहा कि बिना देखे जो आप अनुभव करते हैं, फील करते हैं, वो आप प्रश्न करें। और आपने प्रश्न किया। हमने कहा भी है कि जो इस तरह के फीडबैक जो जनहित से जुड़ा हुआ समस्या है, हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, इनके माध्यम से अतारांकित प्रश्न का शुभारंभ भी हम फिर से विधानसभा में कराएंगे और एक नई कार्य का ये प्रारंभ भी होगा। जब सदन चलती है तो प्रश्न डालते हैं, लेकिन सदन जब नहीं चलेगा तो बाल युवा सांसद माननीय विधायक जी डालेंगे और उसका जवाब विभाग के लोग और विभाग के पदाधिकारी मंत्री देंगे। और इतना ही नहीं, आपके जिलाधिकारी भी कह रहे थे और हम लोग भी इस परंपरा को आपके माननीय विधायकों जी की ओर जनप्रतिनिधि उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस जिले के बच्चों को आप विधानसभा सत्र जब चलेगा तो देखने के लिए भेजें और हमारे माननीय विधायक आपके स्वागत में भी रहेंगे और सदन को आप अपने आंखों से बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को देखें, जहां बिहार का विकास का विधायिका की कार्य पद्धति को आप निकटता से देखें। हम एक बड़े बदलाव की ओर चल चुके हैं। हमने कहा भी कि विश्व में माता फ्रांस माता नहीं कहती है, तो ये हमारा एक लगाव है। हर बच्चों को अपनी माता से सबसे ज्यादा लगाव होता है और इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, इस धरती को अपना मां के रूप में सम्मान देने के लिए समर्पित है। इस धरती के गौरवशाली इतिहास और गाथा को, उस संस्कृति और विरासत को बढ़ाने के लिए संकल्पित है। क्या नहीं लगता है आपको? हमको हमने लोकसभा में गया था, हर जगह इस चर्चा करते हैं और ये चर्चा खास करके आप लोगों के लिए कि लोकसभा के अंदर जब दीवारों पर हर राज्य का प्रतीक लगा हुआ है, तो हमने लोकसभा में जाकर के कार्यक्रम था लोक लेखा समिति का, हम लोकसभा के दीवार पर देख रहे थे कि मेरे बिहार का प्रतीक, तो जितने भी प्रतीक थे इसमें बिहार का प्रतीक दूर से झलक रहा था। और वही प्रतीक बिहार विधानसभा के अंदर, बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर शताब्दी स्मृति स्तंभ पर हम लगाने जा रहे हैं, ताकि आने वाला मेरा पीढ़ी उस प्रतीक को याद रखे और गौरवान्वित हो। और इतना ही नहीं, संविधान के अंदर 22 भाग है, जो मूल संविधान है उसमें 3 भाग पहाड़ है, मरुस्थल है और समुद्र है, और शेष 19 भाग में 10 भाग बिहार की संस्कृति और विरासत से जुड़ा है। हमारी गौरव गाथा आज हमारा संविधान के तहत आधे से अधिक संख्या में मौजूद है। जब हमने लोकसभा के अंदर जो कार्यक्रम था उसमें महापुरुषों के श्रेणी में लगे हुए चित्र में अपने बिहार के चित्र को खोज रहा था। कई चित्र लगे थे, उस चित्र में एक चित्र नजर आया, देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का। मन के अंदर ये कसक लगा कि संविधान में 10 आधा से अधिक हमारी संस्कृति और मौजूद है, लेकिन महापुरुषों की श्रेणी में आजादी के बाद एक ही क्यों विरासत ठहर गया, क्यों विरासत रुक गया?
इस विरासत की ठहराव में किसकी भूमिका रही, उस विषय पर जाना नहीं चाहिए। जिम्मेवारी है या नहीं? हम बिहार के उस गौरव गाथा को, उस विरासत को जो ठहर गया है आजादी के समय देश के अंदर, बिहार पहला स्टेट था, बिहार की संस्कृति सबसे धनी थी, बिहार का विरासत पर पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता था। उस विरासत को ठहरने का वक्त अब खत्म करने की जरूरत है। एक नई उत्साह उमंग के साथ हम अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपनी गौरव गाथा, अपनी विरासत को बढ़ाएंगे। ये वातावरण बनाना है, तमाम विकारों से मुक्त होकर, तमाम जहर के लहर से हट करके हम बिहार को उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जो बिहार देश का नेतृत्व ही नहीं करेगा, विश्व का फिर से मार्गदर्शन करेगा, विश्व का बौद्धिक क्षमता का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करेगा। ये ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है, ये सभी धर्मों का उद्गम स्थल रहा है। ये विक्रमशिला जैसे, नालंदा जैसे महा विश्वविद्यालय का ज्ञान का केंद्र बिंदु रहा है। इस गाथा को बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है। हम सबको मिलकर के एक नया इतिहास, एक नया वातावरण बनाना है। प्रतिनिधि उस फुलवारी के माली के तरह है जिस फुलवारी में हर तरह के फूल खिले हैं, और कोई भी माली नहीं चाहता है कि हमारा कोई भी पेड़ का फूल मुरझा जाए। कोई भी माली नहीं चाहेगा कि किसी पेड़ में हम ज्यादा पानी दें, ज्यादा फूल खिले और कोई पेड़ मुरझा जाए। जो अच्छे माली होते हैं वो अपने फुलवारी के हर पेड़ को ईमानदारी के साथ सींचता है और हर फूल को खिलाता है ताकि फुलवारी सुंदर लगे। यही संस्कृति। लेकिन दूरी तय करनी है और 50 वर्ष की दूरी में आपको एक बड़ी लकीर खींचनी है। इस 21वीं सदी की जिसकी चर्चा हमारे पहले के वक्ता ने किया, आज हम 21वीं सदी और स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं सदी में 21वीं सदी की भविष्यवाणी की है कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। यह संजोग नहीं है। आज 21वीं सदी में 2/3 आबादी युवाओं का है। 19वीं सदी में 2/3 आबादी क्यों नहीं हुआ? 22वीं और 23वीं सदी में 2/3 आबादी युवाओं का क्यों नहीं हुआ? 21वीं सदी में ही क्यों 2/3 आबादी युवाओं का हुआ? ये युवा चौराहे पर खड़ा होकर एक नए राह की ओर बढ़ने के लिए बेताब है। इसके सकारात्मक ऊर्जा भारत के भविष्य को ही नहीं, विश्व के तकदीर को बदलने के लिए भी बेताब खड़ा है। आज 21वीं सदी के अंदर आप देखें कितना बड़ा बदलाव हो रहा है। 21वीं सदी के अंदर ही जहां आधी आबादी अंधेरे में था, के अंदर, राज्य के अंदर, हर विधानसभा के हर गांव के अंदर हमको नहीं लगता है कि अब कोई गांव वंचित है जो अंधेरा में है। हर गांव के अंदर बिजली पहुंची है, सड़क। चाइना की आबादी हमसे बड़ी थी, हमसे ज्यादा गरीबी था, लेकिन वहां की सरकार ने सबसे पहला काम किया, गांव को सड़क से, मुख्यालय से जोड़ा और वहां के बच्चों को अस्टेंड करने का, उसके कौशल को, उसके हुनर को बढ़ाने का काम किया। और उनके लोगों ने, नौजवानों ने क्या किया कि आपके जरूरत के मुताबिक, ये ताली बजाने की नहीं, ये गंभीरता से लेने की है कि जब चाइना का नौजवान हमारे गांव तक पहुंचा दिया, जबकि चाइना के बारे में पूरे विश्व के अंदर यह विश्वास है कि यूज करो और फेंक दो, लेकिन भारत का नौजवान जो बनाएगा
जिसमें उसका पसीना लगेगा, उसका दिल और दिमाग, उसका ज्ञान और विज्ञान जुड़ेगा, वो यूज करो और यूज करते रह जाओ। क्यों नहीं विश्व के गांव तक हम पहुंचा दें? क्यों नहीं लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से हम अपने उद्योग को बढ़ा करके विश्व के गांव के डिमांड के अनुसार उसकी पूर्ति कर दें? हम सरकारी नौकरी की आशा में बैठे रहेंगे? 2% लोगों को नौकरी मिल पाता है। हम लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से अगर जो कदम बढ़ाएंगे तो हमारे हर हाथ में रोजगार होगा। एक व्यक्ति लघु और कुटीर उद्योग की ओर बढ़ता है, स्वरोजगार प्रेरक बनता है, वह रोजगार सृजन करता बन जाता है। एक नया वातावरण की ओर प्रवेश करना है। आपके कौशल और हुनर की बदौलत हम विश्व में विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी प्रतिभा और ज्ञान के बदौलत एक माहौल खड़ा कर सकते हैं। आज की 21वीं सदी में ही बुजुर्गों का, तपस्वियों का, ऋषियों का, महर्षियों का योगा एक माध्यम था जो वसुधैव के कुटुंब का वातावरण बनाता था। मानव जाति को, एक ही जाति होती है मानव जाति, उस मानव जाति को निरोग और सुखी रखने का एक बड़ा माध्यम। जैसे महामारी में जब विश्व का जहां स्वास्थ्य की गारंटी देने वाला कंट्री अमेरिका जैसा देश भी ठिठक गया, ठहर गया, घर के अंदर कैद हो गया, न दौलत काम आई न शोहरत काम आया, उस समय भारत ने हाथ बढ़ाया और विश्व को मदद के लिए आगे बढ़ करके वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को स्थापित किया। यह हमारी 21वीं सदी की उपलब्धि थी। और देश के अंदर क्या हुआ? देश के अंदर पहली बार देश के अंदर भूख से कोई नहीं मरा। ये सिर्फ सरकार के बदौलत नहीं हुआ, हमारे जनप्रतिनिधि सामाजिक योद्धा के रूप में तो काम किया ही। हमारे ऐसे सामाजिक योद्धा थे जो अपने अगल बगल के पास पड़ोस के धर्म, जाति सभी बाधाओं को तोड़कर सभी विकारों से मुक्त होकर मदद किया और लोगों की जान बचाने में सहयोग किया। ये 21वीं सदी के बदलते भारत का स्वरूप बना। ये 21वीं सदी बहुत महत्वपूर्ण है और आपने संवैधानिक अधिकार कर्तव्य की ऊपर जो वाद विवाद किया है, हम आजादी के 75 वर्ष भारत अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष हमने अधिकार की बात करते करते एक बड़ी लड़ाई लड़ा और अधिकार की लड़ाई में हमने कर्तव्य को भूल गया। समाज के प्रति, राष्ट्र के, परिवार के प्रति हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। आज जरूरत है जो अधिकार की बात करता है, आप उनसे पहले पूछें कि आपने कर्तव्य क्या निभाया, आपने परिवार के प्रति कर्तव्य क्या निभाया, समाज के प्रति कर्तव्य क्या का नेतृत्व कर पाएगा। इसको सबको याद रखना है। आने वाला भविष्य के आप ही बड़े सजग योद्धा बनेंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, जो यहाँ आए हैं और जो बच्चे नहीं आए हैं, आप उसको कर्तव्य बोध से प्रेरित करें। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे कि आप उच्च विद्यालय के अध्यक्ष हैं, पंचायत के प्रतिनिधि, जिला परिषद के सदस्य, मुखिया और प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच जो भी हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी बैठे हैं। विद्यालय के अंदर जाकर के आप एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक प्रेरणा, एक मोटिवेशन का क्लास जरूर लें। बच्चों को मोटिवेट करें और आपके उस विद्यालय के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, एक वातावरण बनेगा, एक माहौल खड़ा होगा। हम तो सीमित साधन में, हम तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करके विश्व को ज्ञान देने वाले हैं। में हमारे बिहार के गौरव को बढ़ाया, पूर्वांचल का, सीमांचल का ये द्वार है और इस द्वार से जब प्रवेश करे कोई, तो उसका नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस राष्ट्र का, इस समाज का
माहौल में जाकर के वो काम करे, एक वातावरण बनाए, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेवारी है। और ये तमाम जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए एक आग्रह करेंगे। जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने विधानसभा बाल विवाह मुक्त हो, धार्मिक मुक्त हो और हमारा परिवार दहेज मुक्त हो। आपने लघु फिल्म देखा है, सभी बच्चे ने लघु फिल्म को देखा है। उसमें विस्तार से बताया गया कि आज नशा के कारण पंजाब सबसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला। हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि हम नशा मुक्त अपना राज्य और देश बनाएं। सबको लिए अपने घर के अंदर लिख देंगे मेरा परिवार नशा मुक्त, और जिस घर के भविष्य हमारे बच्चे लिखे, लेकिन